तो हेलो एवरीवन। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रैफिक रोटरी में जो वीविंग रेशो या प्रोपोर्शनिंग रेशो जो हम निकालते हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। तो बाकी तो सब आपको कैपेसिटी तो निकालते बनी जाएगी, बट एक ही चीज़ मेन रहती है इसमें, वो होता है वीविंग रेशो, है ना। उसको कैसे निकालते हैं वो समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। तो देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं ट्रैफिक रोटरी। ट्रैफिक रोटरी, ट्रैफिक रोटरी। रोटरी एक टाइप का इंटरसेक्शन होता है हमारा, है ना। चलिए ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक रोटरी का डायग्राम बना देता हूँ। ट्रैफिक रोटरी का डायग्राम बनाता हूँ मैं। कलर चेंज कर देते हैं, कलर कर देते हैं वाइट, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। सेंट्रल आइलैंड है ये, है ना, ये सेंट्रल आइलैंड है हमारा। देन अब स्ट्रेट लाइन लेते हैं। ये चार अप्रोच वाली है, ठीक है। चार अप्रोच रोड है इस रोटरी पे, वो रोटरी हम बना रहे हैं। दो अप्रोच रोड बन गई हमारी, ये तीसरी अप्रोच रोड हो गई, और ये चौथी अप्रोच रोड हो गई। ओके, नाउ सॉरी, कर्व में ले लेते हैं थोड़ा। ये बना दिया इधर वाला कंप्लीट हो गया, इधर वाला कंप्लीट, एंड देन नेक्स्ट लास्ट वन ही कंप्लीट, ठीक है। अब मैं डायरेक्शन मार्क कर देता हूँ। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, और ये वेस्ट डायरेक्शन है ना। चलो, अब एक बार मैं कैपेसिटी का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, है ना, रोटरी की। तो रोटरी की कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है क्यू पी इज इक्वल्स टू 280 डब्ल्यू, 280 डब्ल्यू, 1 + E/, में डब्ल्यू, 1 - P/3, 1 - P/3, होल डिवाइडेड बाय 1 + W/L, 1 + W/L। अब देखो यहाँ पे W क्या होता है, विड्थ ऑफ वीविंग सेक्शन होता है। E होता है एवरेज ऑफ एंट्री विड्थ एंड विड्थ ऑफ वीविंग एरिया। देन L होती है लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन, और P जो होता है वो होता है हमारा प्रोपोर्शनिंग रेशो, ठीक है। तो अब मेरा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है वो आपको समझाना है कि इस P को कैसे निकाला जाता है। इस P, ये जो प्रोपोर्शनिंग रेशो है, इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम अपने कंसर्न पॉइंट पे आते हैं और अब डिस्कशन चालू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हर अप्रोच रूट से जो भी व्हीकल्स आने वाले हैं उनके पास तीन मूवमेंट पॉसिबल होते हैं, है ना। आने के बाद उनके पास तीन मूवमेंट पॉसिबल होते हैं। जैसे मान लो अगर कोई व्हीकल साउथ से आ रहे हैं, है ना, कोई भी एक व्हीकल है वो साउथ से आ रहे हैं, उसके पास तीन ऑप्शन होंगे यहाँ से निकलने के। एक, या तो वो लेफ्ट जाए, सेकंड या तो वो राइट जाए, थर्ड या तो वो सीधा जाए। तो उन्हीं सारे ऑप्शंस को मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ। ये ये हो गया आपका लेफ्ट जाने वाला, ठीक है। ये हो गया आपका स्ट्रेट जाने वाला, और ये तीसरा वाला हो गया ये राइट जाने वाला, ठीक है। अब इनको सबको मैं लेबल कर देता हूँ। इनको x1 नाम दे देता हूँ, इसको x2 नाम दे देता हूँ, इसको x3 नाम देता हूँ, है ना। ये वो मतलब ये वो ट्रैफिक है। x1 वाला ट्रैफिक वो है जो लेफ्ट में जा रहा है साउथ से आने के बाद, x2 वाला ट्रैफिक वो है जो स्ट्रेट जा रहा है साउथ से आने के बाद, और x3 वाला ट्रैफिक वो है जो राइट जा रहा है साउथ से आने के बाद। ऐसे ही हर अप्रोच रोड पे तीन पॉसिबिलिटीज होंगी, तो वो सारी पॉसिबिलिटीज में मार्क कर दे रहा हूँ एक एक करके। ये हो गया, इसको नाम दे दिया x4, इसको नाम दे दिया x5, और इसको नाम दे दिया x6। ऐसे ही इधर भी कर देते हैं। ये राइट जाएगा, ये स्ट्रेट जाएगा, और ये लेफ्ट जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको, है ना, जिस भी अप्रोच से आ रहे हैं आप, तो आपको अपनी डायरेक्शन ध्यान रखना है ना, कि आपका क्या लेफ्ट होगा और क्या राइट होगा, ठीक। तो वो आपके आने के हिसाब से होगा। जैसे मान लो नॉर्थ वाला है, तो ये नॉर्थ वाले में मान लो ये कोई एक व्हीकल है, ठीक है, ये एक व्हीकल है, ठीक। ये इसमें ड्राइवर बैठा हुआ है यहाँ पे, तो उधर से देखो आप, उसके लिए लेफ्ट क्या होगा, जो आप इस स्क्रीन पे राइट देख रहे हो, है ना। उस नॉर्थ से जो व्हीकल आ रहा है उसके लिए लेफ्ट क्या होगा, जो आप अभी इस स्क्रीन पे बैठ कर राइट साइड देख रहे हो, ठीक है। तो आपको अपने आप को उस व्हीकल में बिठाना है और फिर इमेजिन करना है कि राइट है कौन सा है आपका और लेफ्ट कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं x7 मार्क कर रहा हूँ,
वो क्या है? वो है जो व्हीकल नॉर्थ से आ रहा है वो राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। X7 वो वाले ट्रैफिक है जो नॉर्थ से आने के बाद राइट की तरफ जा रहा है, मतलब कहाँ जाएगा वो? वेस्ट में जाएगा। सिमिलरली X8 तो समझ में आ रहा होगा, सीधा है। और X9 क्या है? जो नॉर्थ से आने के बाद लेफ्ट में जा रहा है ना। आपको स्क्रीन में राइट दिख रहा है, बट ऐसा नहीं है, हमको उस व्हीकल में बैठना है और फिर सोचना है कि हमारा लेफ्ट क्या है और हमारा राइट क्या है। ऐसे ही ईस्ट की तरफ से मैंने कर लिया, राइट मूविंग, स्ट्रेट मूविंग और लेफ्ट मूविंग। इनको नाम दे दिया X10, X11 और X12, ठीक है। हाँ, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, जब भी हमको ये प्रोपोर्शनिंग रेशियो निकालना है तो ये कोई भी दो लेग के बीच में निकलेगा, है ना। इस रोटरी में कितने लेग है? 4 लेग है, एक नॉर्थ वाला, एक साउथ वाला, एक ईस्ट वाला और एक वेस्ट वाला। तो कोई भी दो लेग के बीच में हमेशा निकलता है, पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है ना। तो मान लो कि हम साउथ और ईस्ट वाले लेग के लिए क्या निकाल रहे हैं? प्रोपोर्शनिंग रेशियो की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इनको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक। इनको हमने मार्क कर लिया, ये हमने करा इनको मार्क कि हम इस, ये हमारा कंसर्न सेक्शन है, ठीक है। ये हुआ और ये हो गया। हाँ, नेक्स्ट, चलो। अब इस P का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, इस P का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैं P के फॉर्मूले के लिए एक बार नया पेज एडिट कर रहा हूँ। P का फॉर्मूला होता है, P निकालने का जो फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल्स टू होता है B प्लस सी डिवाइडेड बाय A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक। अब ए वाला ट्रैफिक कौन सा है? ये ए बी सी डी चारों क्या है? ये ट्रैफिक है। ए बी सी डी चारों क्या है? ट्रैफिक। चलो, ए वाला ट्रैफिक कौन सा है? ए वाला ट्रैफिक वो है लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक, लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक मूविंग अलोंग लेफ्ट एक्सट्रीम लेन, मूविंग अलोंग लेफ्ट एक्सट्रीम लेन, लेफ्ट एक्सट्रीम लेन, है ना। अब इसका एक बार हिंदी में मतलब समझाता हूँ, फिर डायग्राम में भी समझाऊंगा आपको, है ना। पर अभी ध्यान रखना थोड़ा सा, ये वो वाला ट्रैफिक है जिसको लेफ्ट की तरफ मुड़ना है और वो लेफ्ट एक्सट्रीम लेन में ही चल रहा है, ठीक है। वो कहाँ चल रहा है? लेफ्ट वाली लेन में ही चल रहा है और उसको लेफ्ट में ही मुड़ना है ना। जिस भी अप्रोच से वो आ रहा है, उस अप्रोच से आने के बाद रोटरी में वो लेफ्ट लेन में ही चल रहा है और उसको जहां निकलना है रोटरी में, वो भी जिस डायरेक्शन से आया है उसके लेफ्ट में है वो, ठीक। सेकंड, डी को डिफाइन कर रहे हैं ना, बी और सी को भी डिफाइन करेंगे। डी जो है वो है राइट टर्निंग ट्रैफिक, राइट टर्निंग ट्रैफिक मूविंग अलोंग, ये एज इट इज है राइट एक्सट्रीम लेन, ठीक है, राइट एक्सट्रीम लेन। डी वाला जो ट्रैफिक है वो जिस भी अप्रोच से आ रहा होगा, उस अप्रोच से आने का उसको राइट साइड में मुड़ना है और वो राइट एक्सट्रीम लेन पे भी चल रहा होगा, ठीक है। वो रोटरी की राइट साइड वाली लेन पे ही चल रहा होगा। अब लेन क्या है भाई? देखो, लेन का मतलब समझ लो, जैसे मान लो ये आपका रोड है, ठीक है, ये आपका रोड है कोई भी, है ना। अब इस पे इमेजिन करना, आप दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लो, है ना, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लो, दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब मान लो आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो इस तरफ से आ रहे हो, आप इस तरफ से आ रहे हो, ठीक है। तो आपका लेफ्ट क्या हो जाएगा? ये आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक। तो बस ऐसा ही है ना, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब बी और सी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। बी और सी क्या है? अब बी और सी का पूरा गेम होता है ना, एक तो डी का बहुत ज़्यादा गेम होता है क्योंकि कई बार डी समझ में नहीं आता है बच्चों को, है ना। तो बी बी और सी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बी क्या है? क्रॉसिंग, क्रॉसिंग और वीविंग ट्रैफिक, क्रॉसिंग और वीविंग ट्रैफिक, टर्निंग टुवर्ड्स राइट, टर्निंग टुवर्ड्स राइट, टर्निंग टुवर्ड्स राइट while entering the rotary, while entering the rotary, while entering the rotary, ठीक है। और अब इसको समझाता हूँ मैं ना, देखो,
पहले तो आपको दो वर्ड समझना पड़ेंगे, क्रॉसिंग या वीविंग, है ना। क्रॉसिंग मतलब तो क्या होता है कि कहीं भी क्रॉसिंग हो रही हो, ठीक है। क्रॉसिंग मतलब क्या है कि वो किसी एक लेन को क्रॉस करके दूसरी लेन में जा रहा हो। और वीविंग का मतलब क्या होता है, देखो वीविंग दो ऑपरेशन से मिलकर बना होता है। वीविंग दो ऑपरेशन से मिलकर बना होता है, एक होता है मर्जिंग, एक होता है मर्जिंग और दूसरा होता है डाइवर्जिंग, ठीक है। जैसे मान लो ये दो अप्रोच है, ठीक है। ये मैंने बनाया था बट इसको मैं करेक्ट बना देता हूँ। जैसे मान लो एक व्हीकल इस डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है, एक व्हीकल इस डायरेक्शन पे आ रहा है, ठीक है। अब इसको सीधे ही जाना है और इसको भी सीधे ही जाना है, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये इनका वीविंग पॉइंट होगा, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट पे क्या हुआ है, ये दोनों मर्ज हुए और फिर दोनों डाइवर्ज हुए, ठीक है, ऐसा। और एक डायग्राम से समझना हो तो ये भी समझ सकते हो आप। कोई व्हीकल ऐसा आया है और कोई व्हीकल ऐसा आया है, ठीक है। तो एक इस डायरेक्शन से आया और एक इस डायरेक्शन से आया, है ना। पहले दोनों क्या हुए, मर्ज हुए, इस पॉइंट पे आके मर्ज हुए, फिर दोनों अपनी अपनी रेस्पेक्टेड डायरेक्शन में चले गए, डाइवर्ज हो गए। तो वीविंग का ध्यान रखना है, वीविंग दो ऑपरेशन से मिलकर बना होता है, मर्जिंग और सॉरी हाँ, मर्जिंग और डाइवर्जिंग से। अभी इसको जब अपन रोटरी में समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट अब हम आए सी पे, है ना। सी भी वही है, तो जितना है जितना ऊपर बी का जैसा लिखा है उतना का मैं सेम लिख दे रहा हूँ, बाकी को बदल दूंगा। देखो सी को ऐसे डिफाइन करा है कि क्रॉसिंग और वीविंग ट्रैफिक टर्निंग टूवर्ड्स, है ना। क्रॉसिंग और वीविंग ट्रैफिक टर्निंग टूवर्ड्स लेफ्ट, राइट की जगह क्या आ गया, लेफ्ट। और वाइल एंट्री की जगह आ गया एग्जिटिंग, ठीक है, वाइल एग्जिटिंग द रोटरी, ठीक है, वाइल एग्जिटिंग द रोटरी, है ना। तो पेशेंस रखना, अगर ये शब्दों में भी कुछ नहीं समझ में आया होगा तो अब पीछे जब हम डायग्राम में इनको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बी का मतलब है क्रॉसिंग या वीविंग ट्रैफिक जो राइट की तरफ मुड़ रहा है ना, रोटरी में एंट्री करने के टाइम। और सी का मतलब क्या है, क्रॉसिंग या वीविंग ट्रैफिक जो लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है, कब, रोटरी को छोड़ते टाइम, है ना। एग्जिटिंग मतलब छोड़ते टाइम। चलो अब हम वापिस अपने डायग्राम पे आते हैं। अब मैंने आपको बता दिया है कि जो पी हम निकालते हैं वो एक पर्टिकुलर किन्हीं दो लेग के बीच में हमेशा निकाला जाता है। तो अभी हमारे जो कंसर्न लेग है वो साउथ वाला है और ईस्ट वाला है, ठीक। चलो अब अपन एक एक करके जितने भी ट्रैफिक है उन सारे ट्रैफिक को देखते हैं कि कौन सा ट्रैफिक इस साउथ और ईस्ट के बीच में आ रहा है पहले तो, ठीक है। और उसमें से फिर कौन ए होगा, कौन बी होगा, कौन सी होगा और कौन डी होगा, ठीक है। चलो सबसे पहले हम जो चेक कर रहे हैं वो हम चेक कर रहे हैं नॉर्थ वाले ट्रैफिक। कौन से चेक कर रहे हैं, नॉर्थ वाले, है ना। तो अब मैं एक एक करके ग्रीन से ले लेता हूँ, पहले पहले ग्रीन से लेता हूँ नॉर्थ वाला ट्रैफिक। चलो देखो नॉर्थ में जो X7 वाला ट्रैफिक है, जो X7 वाला ट्रैफिक है उसको देखो, वो कहाँ जा रहा है, नॉर्थ से आने के बाद राइट में जा रहा है, ठीक है। नॉर्थ से आने के बाद कहाँ जा रहा है, राइट में जा रहा है। तो ये यहाँ से आएगा, ठीक है, ये यहाँ से आएगा, ठीक है, ये आया। फिर एक कंसर्न सेक्शन में एंट्री हुई, इसकी कंसर्न सेक्शन में एंट्री हुई। अब देखो इसको तो जब वो आ रहा है तभी उसको पता है कि मेरे को राइट में जाना है ना। तो अब देखना ये किस तरीके से मूव करेगा। देखो ये इस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा और ये मुड़ गया, ठीक है, ये मुड़ गया, ये चले गया इधर। हाँ अब एक दो चीज़ और मैं मार्क करना भूल गया, उनको पहले मार्क कर देता हूँ, है ना। दो चीज़ मार्क करना भूल गया, मैं मेजेंटा लाइन से मार्क कर दे रहा हूँ। देखो ये जो मैंने डैश लाइन ड्रॉ करी थी इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये एक पार्ट और इधर वाली को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों करा, देखो मैं यहाँ पे राइट और लेफ्ट मेंशन करूंगा, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे जो राइट और लेफ्ट दे रखा है ना, ये राइट और ये जो लेफ्ट है, ये राइट और ये जो लेफ्ट है, ये आपको इसी से समझ में आएगा। तो चलो देखना ध्यान से। अब फिर से आपको देखना है, अपने आप को गाड़ी में बिठाना है, ठीक है। जब आप यहाँ पे एंट्री करने वाले हो तो आपको अपने आप को व्हीकल में बैठा हुआ समझना है और फिर आपको देखना है कि आपका राइट कौन सा और आपका लेफ्ट कौन सा है। तो ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा लेफ्ट, ठीक है। और ये वाला इसका रिमेनिंग वाला पार्ट हो जाएगा राइट। सेम अब इधर देखना है आपको, ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट, ठीक है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। अपन आगे बढ़े। अब X8 को देखो, ठीक है, X8 को देखो, X8 को कहाँ जाना है, सीधे जाना है, ठीक है। X8 को सीधे जाना है। X8 आया 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 आया, ठीक है, आया इस रोटरी में आया अंदर, ठीक। और अब ध्यान से देखना, ठीक है, अब ध्यान से देखना। देखो इस पॉइंट तक आया, अब इसके बाद देखो ये किधर मुड़ेगा, इसको सीधे जाना है तो इसको मुड़ना किधर है, ये लेफ्ट में मुड़ा, ठीक है, लेफ्ट की तरफ मुड़ा। आई बात समझ में। तो देखो
X8 वाला जो ट्रैफिक है वो बाहर निकलते तरफ किस डायरेक्शन में मुड़ा, लेफ्ट की डायरेक्शन में मुड़ा। ठीक है, इस मेजेंटा लाइन के हिसाब से देखना है ना, मेजेंटा लाइन के किधर गया वो, मेजेंटा लाइन जो मैंने बीच में ड्रॉ करी है ये, इसके किधर गया, लेफ्ट में मुड़ा है ना। तो बहुत ध्यान से सुनना फिर से, एक सेट वाला ट्रैफिक बाहर निकलते टाइम किस तरफ मुड़ा, राइट की तरफ, और लेफ्ट की तरफ मुड़ा, किस तरफ मुड़ा, लेफ्ट की तरफ मुड़ा। ठीक है, तो अभी हमने लिखा था सी वाला ट्रैफिक क्या होता है, क्रॉसिंग या वीविंग ट्रैफिक टर्निंग टुवर्ड्स लेफ्ट व्हाइल एग्जिटिंग द रोटरी। ठीक है, हाँ अब ये क्रॉसिंग और वीविंग कैसे हुआ, ये अभी जब अपन आगे के ट्रैफिक ड्रॉ करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कि ये क्रॉसिंग और ये वीविंग कैसे हुआ है ना। तो शांति रखना बस। तो ये जो सी वाला ट्रैफिक है ये किस कैटेगरी में आएगा, एक मिनट एक बार फिर से देख लूँ मैं, हाँ लेफ्ट में मुड़ा ना, हाँ। तो ये जो X8 वाला ट्रैफिक है, X8 वाला ट्रैफिक किस ट्रैफिक की कैटेगरी में आएगा, सी वाले ट्रैफिक की कैटेगरी में आएगा है ना। अभी X7 वाले को मैं समझा रहा हूँ आपको है ना, पहले ये दूसरे समझा लूँ ताकि फिर आपको समझ में आए, इसलिए भी इस पर ध्यान रखना X7 वाले पे है ना, इसको होल्ड करना। अब अगेन X9 को देखो भाई, ठीक है, X9 का क्या कहानी है, X9 की कहानी है कि उसको नॉर्थ से आना है और ईस्ट की तरफ जाना है, मतलब लेफ्ट में मुड़ रहा है वो। X9 वाला कहाँ मुड़ रहा है, लेफ्ट में मुड़ रहा है। अब देखो ये आया यहाँ से और ये इधर चलेगा लेफ्ट में। ठीक, अब ये ट्रैफिक हमारे कोई काम का नहीं है, ये ट्रैफिक हमारे कोई काम का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो हमने डैश लाइन बनाई है इसमें एंट्री नहीं कर रहा है, इस रीजन में ये एंट्री ही नहीं कर रहा है। ये जो डैश लाइन वाला रीजन है ना, ये जो रीजन है इसमें एंट्री नहीं कर रहा है ये, किस रीजन में, इस रीजन में। ठीक है, क्योंकि हमारे काम का रीजन तो यही है ना, जो ट्रैफिक इसमें आएगा वो हमारे काम का है, बट हमको देखना तो सबको पड़ेगा ना, चेक करना, क्यों चेक करना है कि कोई कौन सा आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है। ठीक, तो ये ट्रैफिक हमारे कोई काम का नहीं है। ठीक, इसको छोड़ दो, हटा दो, X9 को हम नहीं लेंगे। ठीक, ये कोई काम का नहीं क्योंकि हमारे रीजन में नहीं आ रहा है। देखो इन दोनों को भी हमने क्यों कंसर्न करा था, क्योंकि हमारे रीजन में आ रहे थे। तो नॉर्थ साइड के हमने सारे ट्रैफिक कंसिडर कर लिए। ठीक, अब हम आए ईस्ट वाले पे, अब हम किस पे आए, ईस्ट वाले पे। सबसे पहले हम ईस्ट वाले में X12 को ले रहे हैं। X12 को देखो, X12 ईस्ट से आ रहा है और उसको किधर जाना है, लेफ्ट की तरफ जाना है। ठीक, तो ये X12 ईस्ट से आया और लेफ्ट की तरफ गया। अब देखो यहाँ पे समझना ध्यान से, मान लो कि इस रोड पे ये मैंने डैश लाइन बना दी। ठीक है, दो लेन बन जाएंगी, एक लेन लेफ्ट हो गई, एक लेन राइट लेन हो गई। तो ये X12 वाला ट्रैफिक कौन सा है, लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है और लेफ्ट लेन को ही पकड़ के आ रहा है, लेफ्ट में मुड़ रहा है और लेफ्ट लेन को ही पकड़ के आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक मूविंग अलोंग लेफ्ट एक्सट्रीम लेन है ना, लेफ्ट की तरफ मुड़ना भी है और लेफ्ट लेन को ही वो, लेफ्ट लेन पे ही वो चलते हुए आ रहा है। भाई राइट पे क्यों नहीं जाएगा, राइट लेन पे कोई पूछेगा कि राइट लेन पे क्यों नहीं जा रहा, तो भैया वो क्यों जाएगा राइट लेन पे, उधर जाके भीड़ क्यों बढ़ाएगा वहां पे है ना, इसलिए वो वहां नहीं जाएगा। जबरन उसको उधर टाइम वेस्ट होगा उसका, या एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो वो बेचारा चुपचाप अपने लेफ्ट साइड की लेन में चलेगा, उसको तो मालूम है कि मेरे को लेफ्ट की तरफ मुड़ना है तो मैं इधर ही चलूँ। ठीक है, तो ये जो X12 वाला ट्रैफिक हो गया हमारा, ये किस में आ गया, पढ़ते हैं अपन पीछे से। X12 है ना, लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक मूविंग अलोंग लेफ्ट एक्सट्रीम लेन, लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक मूविंग अलोंग लेफ्ट एक्सट्रीम लेन किस में आ गया, ए में आ गया। ठीक है, ए में, इसको मैंने लिख दिया ए में, तो ये ए वाला ट्रैफिक हो जाएगा मेरा। ठीक, चलो अब X11 को देखते हैं। ठीक, X11 की कहानी क्या है देखना ध्यान से। X11 है ना, यही वाला कलर है ना, हाँ यही है। X11 को कहाँ जाना है, ईस्ट से आने के बाद स्ट्रेट जाना है। ठीक है, तो चलो ये X11 आया। ठीक है, X11 आया 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 आया, यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक आया। अब देखो, अब ये यहाँ से कहाँ मुड़ना है, इसको इसको सीधे जाना है, इसको जो X11 वाला ट्रैफिक है उसको जाना कहाँ है, सीधे। तो वो इसी मेजेंटा लाइन से किधर घुसेगा, इधर राइट तरफ जाएगा। ठीक है, राइट तरफ एंट्री करेगा। आई बात समझ में, आई, हाँ। तो अब देखो मैंने क्या बोला था, क्रॉसिंग और वीविंग ट्रैफिक, देखो ये वीविंग पॉइंट बना, ये वीविंग पॉइंट बना। ठीक है, ये हमारा वीविंग पॉइंट बना, क्योंकि देखो यहाँ पे दो डायरेक्शन के ट्रैफिक आके मर्ज हो रहे हैं और डाइवर्ज हो रहे हैं। एक तो ये ब्लू वाला आया जो अभी रिसेंट मैंने ड्रॉ करा, और एक वो येलो वाला पहले से आ रहा था। ठीक है, तो ये हमारा क्या बना, वीविंग पॉइंट बना। क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे दो ट्रैफिक अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं, पहले मर्ज हुए और फिर डाइवर्ज हुए। अब अगेन हम अपने कंसर्न पॉइंट पे आते हैं कि जो X11 वाला ट्रैफिक है, कौन सा ट्रैफिक हो गया, वीविंग वाला। येलो वाला भी कौन सा था, वीविंग हो गया है ना। आप समझ में आ गया येलो वाला क्यों वीविंग हुआ है ना, क्योंकि जब तक हमने दूसरे ट्रैफिक ड्रॉ ही नहीं करे थे इसलिए आपको दिखता ही नहीं वो। तो X11 वाला भी क्या है, वीविंग ट्रैफिक है।
वीविंग ट्रैफिक, और किस तरफ मुड़ रहा है वो, राइट की तरफ मुड़ा, मेजेंटा लाइन की किस तरफ मुड़ा, राइट की तरफ मुड़ा, व्हाइल एंटरिंग द रोटरी, है ना। अभी हम इसके बाहर निकलने पे नहीं देख रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं बाहर निकलने पे, क्योंकि बाहर तो ये रीजन से जाने के बाद बाहर जाएगा, ठीक है, अभी नहीं जा रहा है ये बाहर, तो इसलिए इसको हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि रोटरी में अंदर घुसते टाइम ही कहाँ मुड़ा, राइट में मुड़ा, ठीक। तो सीधी सी बात है, आपको ये मेजेंटा लाइन को देखना है और ध्यान रखना है वीविंग पॉइंट से कि मेजेंटा लाइन के किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है कि राइट की तरफ जा रहा है। तो ये किधर जाने वाला ट्रैफिक हो गया, राइट की तरफ जाने वाला ट्रैफिक हो गया, और कब, एंट्री के वक्त, है ना। बाहर निकला क्या यहाँ से, अभी बाहर नहीं निकला है, बाहर तो ये बाद में निकलेगा इस सेक्शन को पार करने के बाद, ठीक है। चलो, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, क्रॉसिंग और वीविंग ट्रैफिक टर्निंग टुवर्ड्स राइट व्हाइल एंटरिंग द रोटरी, तो ये बी की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। X11 वाला ट्रैफिक किस कैटेगरी में आ जाएगा, बी की कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया X11 वाले ट्रैफिक को, X11 वाला जो ट्रैफिक है ये किस कैटेगरी में आ गया, बी ट्रैफिक की कैटेगरी में आ गया, ठीक है। हाँ, अभी हमारा ग्रीन वाला बचा हुआ है, ठीक है, ग्रीन वाला बचा हुआ है। अब मैं ग्रीन वाले पे ही आ रहा हूँ। अब देखो, ग्रीन वाला मतलब वो X7 वाला ट्रैफिक। चलो देखो, X7 वाला जब नॉर्थ से आ रहा था उसको तो तभी पता था, उसको तभी पता था कि मेरे को किधर जाना है, राइट में जाना है ना, क्योंकि हमको, हम भी कहीं जाते तो हमको पहले से पता रहता है कि यार हमको किस तरफ मुड़ना है ना। तो जब वो आ रहा है ना, तो देखो वो इस वीविंग पॉइंट पे घुसने की कोशिश ही नहीं करेगा। बहुत ध्यान से सुनना, यही समझने वाली बात है भाई, है ना, यही बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है। वो इस वीविंग पॉइंट पे घुसेगा ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं घुसेगा, फिर से अगेन वही रीज़न है। क्या रीज़न है कि अगर वो यहाँ घुसेगा तो यहाँ उसका टाइम वेस्ट होगा और एक्सीडेंट के चांस भी हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पे भाई दो अलग अलग डायरेक्शन के ट्रैफिक मर्ज हो रहे हैं और डाइवर्ज हो रहे हैं। तो वो पहले से डिसाइड करके आएगा कि देखो मेरे को राइट साइड वाली लेन पकड़ के चलना है, मेरे को क्या है, राइट साइड वाली लेन पकड़ के चलना है। क्यों, क्योंकि मेरे को राइट की तरफ मुड़ना है, इसलिए वो इस तरीके से आया, राइट साइड की लेन को पकड़ते हुए आया। देखो ये राइट की तरफ है, ये जो मेजेंटा लाइन है से किस तरफ है, राइट की तरफ है, और राइट में ही मूव कर रहा है, इस सेक्शन में आने के बाद राइट में ही मूव कर रहा है वो, ठीक है। वो फिर किधर निकल गया, राइट की तरफ चले गया। ये वाली मेजेंटा लाइन को देखो, है ना? तो ये कौन सा ट्रैफिक है, राइट टर्निंग ट्रैफिक है, पहले से हमको पता था यहाँ से कि भैया इसको राइट की तरफ जाना है, और किस लेन पे चल रहा है, राइट वाली लेन पे चल रहा है, ठीक है। अगेन किस तरफ चल रहा है, राइट वाली लेन पे चल रहा है ना। ये डैश लाइन जो मैंने पहले बनाई थी उसके हिसाब से देख लो भाई, है ना, कि इधर वाला पार्ट लेफ्ट हो जाएगा रोड का और उधर वाला पार्ट राइट का, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो X7 कौन सा ट्रैफिक है, राइट टर्निंग ट्रैफिक, राइट टर्निंग ट्रैफिक मूविंग अलोंग राइट एक्सट्रीम लेन, ठीक है। तो ये कौन सा ट्रैफिक हो जाएगा, डी वाला, राइट टर्निंग ट्रैफिक मूविंग अलोंग राइट एक्सट्रीम लेन। तो चलो X7 का भी काम खत्म, है ना। X7 किस कैटेगरी में आ गया, डी कैटेगरी में आ गया, है ना, डी कैटेगरी में आ गया X7। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो हमने X7, X8, X9 देख लिए, X11 देख लिया, X12 देख लिया और X10 देख लिया। चलो अब X10 को देखते हैं। X10 की क्या कहानी है, देखो X10 के लिए हम एक और कोई सा कलर ले लेते हैं, X10 के लिए हम वाइट कलर ही ले लेते हैं, चलो, है ना। अब ये X10 को किधर जाना है, सीधे जाना है, ठीक है। अगेन ये आया, X10 आया 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 आया, देखो फिर ये इस वीविंग पॉइंट पे आया। अब देखो इसको किधर जाना है, X10 को राइट में जाना है, ठीक है। तो ये किधर मुड़ेगा, इस मेजेंटा वाले लाइन के किधर मुड़ेगा, इस तरफ मुड़ेगा, और ये चले जाएगा इधर, ठीक, ये चले गया, है ना। तो X10 वाला ट्रैफिक कौन सा है, अगेन ये वीविंग ट्रैफिक है, वीविंग पॉइंट पे आ रहा है ना। इसको आना ही पड़ेगा ना, डायरेक्ट तो ये राइट लेन पकड़ नहीं सकता, इसको इस वीविंग पॉइंट पे आना ही पड़ेगा, ठीक। और किस तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है ना। तो ये हो जाएगा कौन सा, वीविंग और क्रॉसिंग ट्रैफिक टर्निंग टूवर्ड्स राइट, ठीक है, वीविंग और क्रॉसिंग ट्रैफिक टर्निंग टूवर्ड्स राइट व्हाइल एंटरिंग द रोटरी, ठीक है। क्रॉसिंग और वीविंग ट्रैफिक टर्निंग टूवर्ड्स राइट व्हाइल एंटरिंग द रोटरी, ठीक है, राइट की तरफ मुड़ रहा है, ये मेजेंटा लाइन से हमको पता चल गया, ठीक है। और वीविंग कर रहा है, ये हमको पता चल गया इस पॉइंट पे आने के कारण। तो ये बी वाली कैटेगरी में आ जाएगा। तो X11 के साथ और कौन आ जाएगा, X11 के साथ और कौन आ जाएगा, X10 आ जाएगा। तो प्लस कर दिया हमने X10, ठीक, X11 प्लस X10। तो चलो ये ईस्ट के भी हमारे तीनों ट्रैफिक आ गए, है ना, इनकी कहानी खत्म। हाँ, अब आए हम किस पे, साउथ वाले सारे ट्रैफिक पे। देखो अब साउथ वाले ट्रैफिक को देखना भैया, ध्यान से देखना साउथ वाले सारे ट्रैफिक को। साउथ में जो सबसे पहला ट्रैफिक है वो X1 है। X1 को किधर जाना है, लेफ्ट में जाना है, X1 को इधर जाना है लेफ्ट में, ठीक। अब देखो क्या ये हमारे उस डैश लाइन वाले सेक्शन में आया,
नहीं आया, है ना। हमारा डैश लाइन वाला सेक्शन मतलब कौन सा, साउथ और ईस्ट के बीच वाला। आया क्या हमारे साउथ और ईस्ट वाले सेक्शन में, नहीं आया, है ना। ये सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले की भैया, देखो इस वाले, ये जो शेड करा मैंने अभी, है ना, इस पूरे सेक्शन की बात चल रही है। ये आया क्या, नहीं आया, तो ये हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है ट्रैफिक, ठीक। तो इसको भी हमने इरेज कर दिया। x1 हमारे कोई काम का नहीं। x2 को देखो, x2 आएगा क्या, x2 को चेक करा, x2 को किधर जाना है, सीधे जाना है, ये x2 सीधे चले गया, क्या ये ट्रैफिक आया हमारे कंसर्न सेक्शन में, नहीं आया, ठीक। तो इसको भी हटा दिया हमने। x3 को देखो, x3 को किधर मुड़ना है, राइट मुड़ना है, तो चलो x3 गया 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 गया, इधर गया और ये मुड़ गया राइट में, ठीक। क्या हमारे कंसर्न सेक्शन में आया, नहीं आया हमारे कंसर्न सेक्शन में, ठीक है, तो इसको भी हटा दिया हमने। तो x2 भी नहीं आया और x3 भी नहीं आया, मतलब इधर के कोई भी ट्रैफिक इन ए बी और सी डी की कैटेगरी में नहीं आएंगे, है ना। अब हमने देखा x4 को, ठीक है, किसको देखा, x4 को। x4 किधर जाएगा, वेस्ट से आकर लेफ्ट की तरफ जा रहा है। क्या हमारे कंसर्न सेक्शन में आया, नहीं आया, हमारे कोई काम का नहीं, मिटा दो। x4 को भी हटा दो। x5 को देखो, x5 को किधर जाना है, सीधे जाना है, तो x5 को सीधे जाना है, तो ये आया 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 और ये सीधा चले गया, ठीक। हमारे किसी काम का है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे कंसर्न सेक्शन में नहीं आया। इसको भी हटा दो। अब देखो x6 को, x6 को किधर जाना है, राइट की तरफ जाना है, मतलब वेस्ट से आ रहा है और उसको कहाँ निकलना है, साउथ में निकलना है। तो चलो अब x6 को ड्रॉ करते हैं ना। अब x6 के लिए हम कोई कलर लेते हैं अच्छा सा, ग्रीन होगा, रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो x6 के लिए हमने रेड कलर लिया, चलो x6 आया 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 आया, ठीक है। x6 आया और ये वीविंग पॉइंट पे आ गया, ठीक है। और अब देखो किधर मुड़ेगा ये, इसको साउथ में जाना है तो लेफ्ट की तरफ। वीविंग पॉइंट पे आने के बाद वो लेफ्ट राइट से देखो किस तरफ मुड़ा, जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी उसी से लेफ्ट की तरफ मुड़ा, ठीक है। तो ये कौन सा ट्रैफिक है, ये वीविंग ट्रैफिक है। और किस तरफ मूव मूव कर रहा है, बाहर निकलते टाइम लेफ्ट की तरफ। तो वीविंग ट्रैफिक टर्निंग टूवर्ड्स लेफ्ट, कब, एट द टाइम ऑफ एग्जिटिंग द रोटरी। तो ये कौन सी कैटेगरी में था, क्रॉसिंग और वीविंग ट्रैफिक टर्निंग टूवर्ड्स लेफ्ट व्हाइल एग्जिटिंग द रोटरी। तो ये सी ट्रैफिक की कैटेगरी में था, ठीक है, किस कैटेगरी में था, सी ट्रैफिक की। तो x6 वाला जो ट्रैफिक है वो किसकी कैटेगरी में है, सी वाली कैटेगरी में है, तो इसके साथ लिख दो x6, ठीक। बस हो गया हमारा काम खत्म। अब इनको फॉर्मूले में रखो और p की वैल्यू निकाल लो। तो जैसे अब हम रखते हैं p का फॉर्मूले में, p का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। अब मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ फॉर आवर क्वेश्चन, फॉर आवर क्वेश्चन, फॉर आवर क्वेश्चन, ठीक है। p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है देखो जरा, b की वैल्यू है x11 प्लस x10, ठीक है, x11 प्लस x10, है ना, b की वैल्यू है x11 प्लस x10। सिमिलरली c की वैल्यू कितनी है, सिमिलरली c की वैल्यू है x8 प्लस x6, c की वैल्यू है x8 प्लस x6 डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी है x12 और डी की वैल्यू कितनी है x7, है ना। तो पहले मैं a लिख देता हूँ, x क्या था, x10 था कि x12 था, x12 था, x12 था और x7, ठीक है, लास्ट में लिख दिया x7। और b और c की वैल्यू रख दो x11 प्लस x10, ठीक है, x11 प्लस x10 प्लस x8 प्लस x6, ठीक है। तो ये सारे हमने ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया और ये d हो गया, सबको ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी p की वैल्यू निकल जाएगी। अब ये मैंने आपको नोटेशंस में समझाया है, वैल्यू आपको कहाँ में मिलेगी, नंबर्स में मिलेगी, है ना, क्योंकि ट्रैफिक नंबर्स में होंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस वैल्यू पुट करना है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके लिए मैं एक क्वेश्चन भी आपको करवा देता हूँ तुरंत के तुरंत, है ना।